अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ पैशन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बेइंतहा गर्मी है और अल्लाह ख़ास तौर पे हमारे यहाँ कराची की बात कर रही हूँ मैं। बाकी जगहों का मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत गर्मी है कराची के अंदर। 36, 37, 38 डिग्री चल रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 40 डिग्री फ़ील हो रहा है। तो बस आज जो है वो मशीन लगाई थी, पानी आया था और पहले से ज़रा ज़्यादा आया था और आपको मैंने बताया था बहुत पेंडिंग में कपड़े पड़े हुए थे, स्वेटर्स वग़ैरह तक पड़े हुए थे, क्योंकि मैं वो तब धोना चाह रही थी जब मेरे पास ज़रा पानी थोड़ा हो, क्योंकि बस ज़रूरत के कपड़े मैंने पिछली दफ़ा धोए थे। तो और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं धोए थे, तो आज भी ज़रूरत के कपड़े धोए हैं और बस बच्चों का यूनिफ़ॉर्म, अहमद का यूनिफ़ॉर्म धोया और बस स्वेटर्स वग़ैरह धोए। तो आज की रूटीन कुछ ऐसे ही थी। और ये बिल्लियाँ यहाँ पे शायद तंग कर रही थी मुझे कि कुछ खाने को दो, चीख चीख के ऐसे मांगती हैं जैसे इनका हक़ हो। और मैं उमूमन इन लोगों को डाल दिया करती हूँ खाना वाना, लेकिन अभी भी अरीशा ने काफ़ी बोटियाँ वोटियाँ इनको डाली थी और काफ़ी चीज़ें डाली थी, मगर बस ये जब भी दरवाज़ा खोलो ये यहीं बैठी रहती हैं कि बस कुछ ना कुछ हमें खाने को डालते रहो। और ये बेचारा गुलाब का फूल आज निकला, लेकिन इतनी गर्मी है कि ये अभी से ना इसकी पत्तियां साइडों से जलना शुरू हो गई हैं। बहुत झुलसती हुई गर्मी है, मेरा तो बाहर निकलने का भी दिल नहीं चाह रहा था। तो ये रात की क्लिप है। रात को मैंने थोड़ी सी फ़िश तली थी और रोटियां बनाई थी और जो है मैंने मूंग की दाल बनाई थी। तो बस यहाँ पे यही सब काम चल रहा है। मूंग की दाल मैं डिश आउट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी रहती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कुकर में है, तो मैंने थोड़ा भगार इस पे डाल दिया था। तो यहाँ फ़िलहाल रात के डिनर की तैयारी हो रही है। तो थोड़ी सी फ़िश मैंने मैरिनेट की थी, तो उसके बाद जो है वो थोड़ी सी तली, बस क्योंकि मेरा भी मूड नहीं हो रहा था फ़िश खाने का और बच्चों का भी मूड नहीं हो रहा था फ़िश खाने का। तो मैंने जो है वो मूंग की दाल बना ली थी और यूँ देसी घी लगा के मैंने रोटी के ऊपर लगाया था। मुझे घी लगी रोटी बहुत पसंद है, तो आजकल देसी घी आया हुआ है तो इसलिए मैं लगा रही हूँ, वरना अमूमन तो फिर और आगे जब गर्मियाँ आ जाएंगी ना तो फिर कोई भी चीज़ खाने को दिल नहीं चाहेगी। तो बस ये चीज़ें जो हैं बस ये आखिरी दफ़ा खा लो जितना खाना है, वरना ऑलरेडी इतनी गर्मियाँ आ चुकी हैं कि अब मज़ीद जो गर्मियाँ आएंगी और रमज़ान आएंगे तो फिर तो इन सब चीज़ों का सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी भी मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप क्यों ले आए फ़िश, मगर बस उन्होंने कहा नहीं, किसी ने मुझे गिफ्ट करी है, बहुत प्यार से वो ले आया, तो फिर मैं मना नहीं कर सका। तो मैंने ये मूंग की दाल बनाई थी और इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी, और इसमें मैंने कसूरी मेथी का भगार करा था और बहुत टेस्टी बनी थी और घी लगी रोटी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी। मतलब इसकी रेसिपी मैंने यूँ बनाई थी ना कि पहले मैंने प्याज फ्राई करी, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाला, टमाटर डाले और मैंने उसके अंदर जो है वो हल्दी मिर्चें धनिया नमक डाला, हरी मिर्चें डाली और उसके बाद मैंने उसमें मूंग की धुली हुई दाल डाल दी। उसके बाद उसको भूना और भूनने के बाद जो है उस पर जो है वो कसूरी मेथी का भगार दे दिया। अच्छा, अब आए टास्क ऑफ द डे की बारी। तो आज जो मेरा टास्क था वो था इमली का पल्प निकालना और उसके क्यूब्स बना के रखना। ये काम दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब भी कोई काम इंसान बल्क में करता है यानी काफ़ी क्वांटिटी में करे तो फिर वो काम जो है ना 1 से 1.5 2-3 घंटे कहीं नहीं लगते। डिपेंड करता है कि काम जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ना मैंने सुबह उठते ही आज जो है वो जितनी भी इमली थी मेरे पास वो सारी मैंने भिगो दी थी। कुछ मेरे पास रखी हुई थी, कुछ मैंने मंगवाई थी, सब भिगो दी और अभी गर्म पानी के अंदर। अच्छा, ये मेरा टास्क पहले का टास्क था। तो मैंने ये सारे जो है ना हरा मसाला पीस पास के धो धुला के पीस के और मैंने इसके क्यूब्स बना के रख दिए थे। तो अब जो है ये जम गए थे, तो अब मैं इनको सारों को निकाल के इस तरीके से कंटेनर्स में कर के और रख दूँगी। तो जब भी हमें ग्रीन रायता बनाना हुआ, ग्रीन चटनी बनानी हुई या ग्रीन दही बड़े या ग्रीन दही बूंदियाँ बनानी हुई, कुछ भी हमें कहीं भी ग्रीन मसाले की ज़रूरत पड़ेगी ग्रीन चिकन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारे पास ग्रीन मसाले के क्यूब्स होंगे और हम 1 लेके 2 लेके जैसा भी हमें रिक्वायर्ड होगा हम इसमें से यूज़ कर लेंगे। तो ये मैं वो काम कर रही हूँ जो हमारे घर में उमूमन जो है ना आम दिनों में भी, सिर्फ रमज़ान की बात नहीं कर रही, ये चीज़ें हमारे पास जो आम रूटीन लाइफ का हिस्सा है, आम दिनों में भी मेरे पास ये चीज़ें ऐसे ही बनी हुई रखी होती हैं। बस फ़र्क इतना है कि रमज़ान में थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि जब खाना बांटना होता है और इफ्तारी बांटनी होती है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, तो थोड़ा बल्क में और
यहाँ पे रमज़ान में ये होता है कि हर चीज़ रोज़ ही बन रही होती है तकरीबन माशाल्लाह से। वैसे उमूमन हम लोग दही बड़े, दही बूंदियाँ या छोले चाट रोज़ तो नहीं बनाते, ऑफ़नली बनाते, कभी कभी बनाते हैं ओकेजनली, हफ्ते में 1 दफ़ा बना लिया, 2 दफ़ा बना लिया। तो यहाँ पे जो है ना इमली का पल्प मैं अलग कर रही हूँ। तो ये जो मेरी जाली थी ना छन्नी, ये बहुत बारीक छन्नी थी, तो पहले तो मैं इससे कर रही थी, लेकिन फिर मैंने ये नोट करा कि इससे ना इमली का पानी तो नीचे जा रहा था, मगर इमली का जो गूदा होता है ना, जो वो नीचे नहीं जा रहा था। तो फिर बाद में मैंने मोटी छन्नी ली, उसमें भी जो है ना गूदा रुक रहा था, तो फिर मैंने हाथों से ही किया। बहरहाल बस जो मोटिव है वो ये है कि इमली का पल्प हमें गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प हमें निकालना है। तो बस वही मैं यहाँ पर कर रही थी, और मैंने इसको गर्म पानी के अंदर इमली को भिगो दिया था, और जब वो बहुत अच्छे तरीके से भीग गई थी तो फिर मैंने उसको अलहदा करके उसका पल्प निकाल लिया, और फिर मैं उसको इस तरीके से आइस क्यूब ट्रेस के अंदर अपने हिसाब से, ये वाली जो आइस क्यूब ट्रे है इसके अंदर देखें 2 चमचे इमली के 1 क्यूब में आते हैं, या अगर आप समझ लें तो 2.5 चमचा आता है। तो चाहे हम लहसुन अदरक थोड़ा मोटा होता है बाकी चीज़ें, लेकिन इमली का पेस्ट थोड़ा पतला होता है। तो ये जो है ना ये 2.5 चम्मच इमली है। तो जब भी हमें अपने 4 लोगों के लिए छोले बनाने हैं या 5 लोगों के लिए, तो ये 2.5 चम्मच कभी डलते हैं, कभी ये कि 2 क्यूब्स डल जाएंगे, 5 चम्मच। तो इस तरीके से जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अगर हमें ज़्यादा हुआ तो हम 4 क्यूब्स ले लेंगे। तो हमें अब रोज़ाना के बेसिस पे इमली नहीं भिगोनी पड़ेगी, रोज़ाना के बेसिस पे हमें एक काम नहीं करना पड़ेगा। ये हम एक ही दिन की थकन और एक ही दिन में ना हम ये काम कर लेंगे। बस एक ही दफ़ा अपनी एनर्जी वेस्ट करके और थोड़ा सा टाइम जो है वो अपना करके, और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से बना के और रख लेती हूँ। और जब भी मुझे इमली चाहिए होती है मैं इसमें से ये 1 क्यूब निकालती हूँ, और चाहे मुझे सब्ज़ी में डालना है, चाहे मुझे किसी भी चीज़ में डालना है, और बिल्कुल फ्रेश और बेहतरीन किस्म की। अच्छा, यहाँ और फिर मैंने बाकी इसी तरह सारी आइस क्यूब्स जितनी थी मेरे पास मैंने खाली की थी, उसमें करके मैंने फ्रीज़ कर दी, ताकि जब भी ज़रूरत हो मैं इसी तरह निकालूं और अपने यूज़ के हिसाब से 1-2 आइस क्यूब जितनी भी हो मैं यूज़ कर लूँ। तो इसी तरह ना मैं आइस क्यूब ट्रेज़ खाली करके उनमें जमा कर के मैं इस तरह करके जमा के और रख देती हूँ, बहुत आसानी हो जाती है मुझे। और यहाँ पे ना हम अहमद जो है ना ये चीज़ें अलहदा कर रहा है, क्योंकि कभी कुछ हमें पढ़ना होता है ना, जैसे सूरह यासीन का ख़त्म करना है या कुछ भी हमें पढ़ना है, तो उसकी तादाद के लिए हमें कुछ चाहिए होती है गिनती के लिए। तो ये वही काम हो रहा है यहाँ पर। तो होप सो आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटा सा था, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।